हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 की लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इसमें हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्टेप्स आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए अपने नेक्स्ट इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 26 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेट्स थिंक में आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड इफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स हैड बीन डिप्लॉयड। क्या हो जाएगा अगर मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट डिप्लॉयड हो जाए तो। जैसे कि आपको पता है मियोसिस प्रोसेस में मियोसिस की वजह से गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड रहते हैं। सो अगर गैमेट डिप्लॉयड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको इस तरह से कुछ आंसर लिखना है। इफ द गैमेट्स वर डिप्लॉयड द zygote would get 46 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एंड 46 क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर। फादर से 46 क्रोमोसोम मिल जाएंगे और मदर से 46 क्रोमोसोम मिल जाएंगे। दैट वुड ऐड अप टू 92 क्रोमोसोम। दोनों मिला के कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। दिस वुड लीड टू डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस टू द ऑफस्प्रिंग। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें 92 क्रोमोसोम होने की वजह से डिजीज़ हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है या फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये आंसर जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ एनी ऑफ द सेल इन द नेचर हैड नॉट बीन डिवाइडेड बाय मियोसिस। कोई भी सेल अगर नेचर की डिवाइड ही नहीं हुए तो क्या होगा। सो एनी ऑफ द सेल जो है नेचर की अगर डिवाइड नहीं होती मियोसिस प्रोसेस से तो क्या हो जाएगा। तो उसका भी आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मियोसिस इज अ नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे आपको सभी को पता है, एंड फॉर इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है वो मियोसिस की वजह से ही है। सेकेंड, if the meiosis were to disappear tomorrow, all sexually reproducing organism would stop having offspring। अगर मियोसिस कल जाके स्टॉप हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, मियोसिस की प्रोसेस ही बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, दे वुड स्टॉप हैविंग ऑफस्प्रिंग। उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो तैयार नहीं होंगे एंड दिस would lead to the extinction of the majority of the world diploid species। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड में जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की मदद से या फिर हेल्प से जो स्पेसीज जो है वो कंटिन्यू हो रही है वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई है। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक्सप्लेन कीजिए। तब आपको फ्लावर्स, इसकी डायग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से निकालनी है। डायग्राम्स निकाल के वो सारा चीज़ जो है, ये यहाँ पर जो डायग्राम दी है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और वो पूरी तरह से अच्छे से पॉइंट वाइज सब एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है तो वो हमें जानना है। सो फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर जो है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फ्लावर की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वर्ल्स एज, कौन कौन से वर्ल्स दिए हैं अंडरलाइन कीजिए, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम।
ये जो 4 वर्ल्स हैं यहाँ पर इनके नाम जो है वो लिखना ज़रूरी है। 4 फ्लोरल वर्ल्स जिसे कहा है वो उनके नाम हैं कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड मतलब बाहर से अंदर की तरफ उनका सीक्वेंस जो है, मतलब कैलिक्स जो रहेगा वो बाहर रहेगा, जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैलिक्स जो है वो बाहर है। कैलिक्स उसके बाद जो आता है वो करोला यहाँ पर है सेकेंड स्टेज, और उसके बाद जो आता है वो क्या है, एंड्रोशियम यहाँ पर है, उसके अंदर कैलिक्स करोला होने के बाद एंड्रोशियम का नंबर आता है। एंड्रोशियम के बाद सबसे अंदर जो है वो क्या है, गाइनोशियम। सो गाइनोशियम, इस तरह से ये 4 जो पार्ट हैं सो वो इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हम कह सकते हैं फ्लावर के लिए। सो यहाँ पर देखते हैं आगे। सो अरेंज इन अ सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड इसेंशियल वर्ल। इसेंशियल क्यों कहा है, क्योंकि यही जो 2 वर्ल है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। सो इस वजह से ये इसेंशियल है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, whereas कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड एज अ एसेसरी वर्ल। एसेसरी यानी कि हेल्प करने वाले, उसको एसेसरी वर्ल्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वर्ल। इनर वर्ल्स को यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये बाकी के 2 करोला या फिर कैलिक्स जो है वो वर्ल्स जो है वो करते हैं। मेंबर ऑफ द कैलिक्स आर कॉल्ड एज अ डैश। मेंबर ऑफ द कैलिक्स, कैलिक्स के मेंबर को क्या कहा जाता है, सेपल्स कहते हैं। सो कैलिक्स को इनडायरेक्टली उसका मेंबर जो है उसको क्या कहेंगे, सेपल्स, एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। जैसे आपको पता है फ्लावर का, अगर आप किसी भी फ्लावर में अगर आप देखते हैं, खास करके हिबिस्कस ले लो या फिर रोज़ का फ्लावर ले लो, तो उसमें आपको बेस की तरफ ग्रीनिश कलर का पार्ट जो है, जो बर्ड फॉर्म होने के वक्त जो ग्रीन कलर का पार्ट बहुत प्रोटेक्शन का काम करता है बर्ड के लिए, तो वो ग्रीन कलर का पार्ट जो दिखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर का पार्ट वो रिस्पॉन्सिबल है that is protection of that inner worlds. So member of the corolla are called as a petals. करोला के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स का कलर जो है, एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। वेरियसली यानी कि अलग अलग कलर के रहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं फ्लावर्स में भी वैरायटी दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस फ्लावर ले लो, रेड कलर के फ्लावर आते हैं, उसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस वजह से पिंक कलर का जो हिबिस्कस है वो भी रहते हैं फ्लावर्स। सो ये वैरायटी जो है, पेटल्स की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बाकी जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो सिस्टम है, जो पार्ट्स है फ्लावर के, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग जो करोला की जो वैरायटी है आपको पेटल्स के बारे में दिखने को मिलेगी, अलग अलग कलर उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, इफ बोथ वर्ल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में अगर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आता है दैट इज हिबिस्कस फ्लावर। A flower is called a unisexual flower if any one of the above mentioned 2 whorls is present in the flower. अभी अगर किस फ्लावर में, जिस फ्लावर में एंड्रोशियम सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर कहेंगे। और कुछ फ्लावर्स में आपको दिखाई देता है सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, उस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम फ्लावर का पार्ट जो है यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, जो डायग्राम में आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। एंड्रोशियम में जो ये एंड्रोशियम है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको एंड्रोशियम, हाँ उसमें ये जो है दैट इज़ एंथर, वो क्या कहते हैं उसको, एंथर कहते हैं। और जो
स्टॉक लाइक लंबा सा ऐसे पार्ट दिखता है, इसको क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। सो एंथर एंड द फिलामेंट मिलके क्या हो जाता है, एंड्रोशियम हो जाता है। एंथर एंड फिलामेंट्स को मिला के क्या हो जाता है, एंड्रोशियम हो जाता है। उसी तरह से गाइनोशियम में भी, गाइनोशियम में 3 पार्ट आते हैं। दैट इज, पहला बेस का जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जो अंदर की तरफ रहता है। उसके ऊपर जो लॉन्ग ट्यूब जैसा पार्ट आपको दिखेगा उसको क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। और थर्ड जो है दैट इज, स्टाइल के ऊपर ऐसा ये फ्लैट पोर्शन कुछ दिखाई देता है, दैट इज उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो इन तीनों का मिला के क्या हो जाता है, गाइनोशियम हो जाता है। उसको क्या कहेंगे, गाइनोशियम। जैसे आपको पता है एंड्रोशियम जो है वो क्या है, मेल पार्ट है, एंड गाइनोशियम जो है वो क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ये आपको याद में रखना है, उसके स्पेलिंग्स जो है वो प्रॉपरली लिखने हैं। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट कहा जाता है फ्लावर का, और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट कहा जाता है। और कुछ फ्लावर्स में सिर्फ एंड्रोशियम अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स में जिनमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज हिबिस्कस। वो वेल नोन एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, जिसमें एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी साथ में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मेनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज अ पेडिसेल। बहुत से ऐसे आप फ्लावर्स देखते हैं जिनमें आपको स्टॉक दिखाई देता है, यानी कि डंडी दिखाई देती है फ्लावर्स को सपोर्ट के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, पेडिसेल कहते हैं। एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज अ पेडिसिलेट फ्लावर्स। उस फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर्स कहेंगे। वेयर एज फ्लावर्स विदाउट द स्टॉक, कुछ फ्लावर्स ऐसे रहते हैं डायरेक्टली आपको स्टेम के रीजन पर ऐसे आए हुए दिखते हैं, उनको डंडी नहीं रहती सपोर्ट के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, वैसे फ्लावर्स को हम कहते हैं ससाइल फ्लावर्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पेडिसिलेट फ्लावर्स और ससाइल फ्लावर्स ये क्या है। नेक्स्ट आपको दिया है, एंड्रोशियम इज अ मेल वर्ल एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज अ स्टैमेन्स। एंड्रोशियम जो है, जो मेल वर्ल है जो अभी हमने देखा, तो उसके जो मेंबर्स हैं एंड्रोशियम के, जैसे 2 मेंबर से आप देखते हैं एंथर एंड फिलामेंट, सो उसको इकट्ठा हम क्या कहेंगे, स्टैमेन्स कहा जाता है एंड्रोशियम के मेंबर्स को, सो उसको स्टैमेन्स बोलते हैं। गाइनोशियम इज अ फीमेल वर्ल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज अ कार्पेल्स। गाइनोशियम जो है और उसके जो मेंबर्स हैं गाइनोशियम के, गाइनोशियम में कौन कौन से आते हैं, जैसे ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो गाइनोशियम के ये मेंबर्स है, तो उसको तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कार्पेल्स भी कहते हैं। सो मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम्स आर कॉल्ड एज अ कार्पेल्स एंड दीज मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। जो मेंबर्स है गाइनोशियम के वो क्या कहते हैं, उसको कार्पेल्स कहते हैं हम। और वो मेंबर जो है वो कुछ प्लांट्स में सेपरेट्स भी रह सकते हैं या फिर यूनाइट्स भी रह सकते हैं। मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज अ कार्पेल, जो जिनको हम कार्पेल्स कहते हैं, तो वो सेपरेट भी रह सकते हैं या फिर यूनाइटेड भी रह सकते हैं। ओवरी इज अ प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द कार्पेल। जैसे हमने देखा यहाँ पर डायग्राम में, ओवरी जो है, ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस पर प्रेजेंट है, बेसल एंड ऑफ द कार्पेल। सो फ्लावर्स के बेसल एंड पर हम कह सकते हैं, या फिर हर एक कार्पेल के बेसल एंड पर ओवरी प्रेजेंट है। अ हॉलो स्टाइल्स कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। हॉलो स्टाइल, एक ऐसा हॉलो स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हॉलो स्टाइल जिसे कहते हैं ट्यूब की तरह ये स्ट्रक्चर है, हॉलो रहता है। सो हॉलो स्टाइल्स कम्स अप फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से निकलकर ये स्टाइल ऐसे आगे बढ़ती है। हॉलो स्टाइल्स कम्स फ्रॉम द ओवरी। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जैसे हमने यहाँ पर देखा, स्टिग्मा जो है वो स्टाइल के ऊपर रहता है, यहाँ पर ये स्टिकी रहता है, स्टिकी हो जाता है पोलिनेशन के वक्त, तो स्टिग्मा जो है, तो ये जो पार्ट्स है सो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सो ओवरी कंटेन्स वन और द मेनी ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे एक या एक से भी ज़्यादा ओव्यूल्स रहते हैं।
यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर रहते हैं, अंदर का ये स्ट्रक्चर है ओवरी का, सो उसको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस, हर एक ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाती है, किस प्रोसेस से, मियोसिस के प्रोसेस से हो जाती है। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, हर एक एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, एक हैप्लॉइड एग रहता है, हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ये आपको ध्यान में रखना है, अंडरलाइन करके ले सकते हैं आप। ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल एंड द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई भी उसके साथ में रहते हैं। अभी हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस, पॉलिनेशन किस तरह से होता है, किसे पॉलिनेशन कहते हैं, एंड उसके साथ ही आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन, सो उस टाइम आपको क्या लिखना है, किस तरह से कंटेंट है वो आपको देखना है यहाँ पर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन मीन्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, यहाँ पर जो एंथर दिखाए हैं, ये एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, और यही जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर फॉल हो जाते हैं या फिर स्टिग्मा जो स्टिकी हो जाता है पॉलिनेशन के वक्त, तो वो स्टिग्मा पर आकर यहाँ पर फॉल हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। वहाँ से पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। सो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, एंथर से लेकर पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द अबायोटिक एजेंट्स। अभी पॉलिनेशन जो है वो पर्पसली नहीं होता, अबायोटिक एजेंट जो है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि विंड है या फिर वाटर है, तो वो अबायोटिक एजेंट में आता है जो कि नॉन लिविंग है। सो हवा की वजह से भी, कभी कभी पानी की वजह से भी ये एंथर से लेके पोलन ग्रेन, एंथर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं विंड की वजह से या फिर पानी की वजह से। एंड द बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट में आप लिख सकते हैं, बायोटिक एजेंट में आते हैं इंसेक्ट एंड द अदर एनिमल्स, दूसरे कुछ भी एनिमल। उसमें क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट फ्लावर्स पर बैठते हैं तो उनके पैर को ये पोलन ग्रेन जो है, जो एंथर ने प्रोड्यूस किए हैं, वो पोलन ग्रेन लग जाते हैं। वही इंसेक्ट अगर जाकर स्टिग्मा पर बैठ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन जो है एंथर से लेके स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इस वजह से इंसेक्ट जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, या फिर अदर एनिमल्स जो हैं, तो वो जो कुछ भी है सो वो पॉलिनेशन को जिम्मेदार है। पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक एजेंट जो है उनको कहा है, इस वजह से ये सारे बायोटिक एजेंट जो है वो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन जब होता है या फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस शुरू होती है तब क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये जो स्टिग्मा है ऊपर का पोर्शन वो क्या बन जाता है, स्टिकी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन जब आकर ट्रांसफ़र होने वाला है या फिर बैठने वाला है तो क्या हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन कहीं गिर न जाए, इस वजह से ये स्टिग्मा जो है वो क्या हो जाता है, पॉलिनेशन के वक्त स्टिकी हो जाता है। सो स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, पोलन जर्मिनेट्स व्हेन दे फॉल अपॉन सच अ स्टिकी स्टिग्मा। और ऐसे स्टिकी स्टिग्मा पर पोलन फॉल होने की वजह से वो वहाँ पर क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं। जर्मिनेट यानी कि क्या, उनसे यहाँ पर दैट इज़ अ लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड द 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि आप इस सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन पहले इस फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर सिर्फ था, हाँ, स्टिकी स्टिग्मा पर यहाँ पर आ गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो जर्मिनेशन जब हो जाता है उस पोलन ग्रेन का स्टार्ट, तब क्या हो जाता है, उसमें से एक ट्यूब निकलती है, और जिस ट्यूब में यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में 2 मेल गैमेट्स जो हैं
तो वो उसमें रहते हैं मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब जो रहती है पॉलिनेशन, पोलन जर्मिनेट्स व्हेन दे फॉल अपॉन द सच अ स्टिकी स्टिग्मा एंड लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड द 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म। 2 मेल गैमेट जो है उसके अंदर तैयार हो जाते हैं। अभी क्या होगा, द पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट। ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या कैरी करती है, मेल गैमेट कैरी करती है। सो मेल गैमेट, पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया द स्टाइल। ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल जिसे हम कहते हैं, सो ये जो स्टाइल है उसकी माध्यम से, हेल्प से ये पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, कहाँ तक, तो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। सो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक यहाँ पर आपको अलग अलग ओवरी के अंदर दिखाई देते हैं। सो ओवरी के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक, ये थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सारे जो है सैक है, एम्ब्रियो सैक। तो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड द 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का जो जूम करके यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट बुक में व्यू दिया है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या रहता है एक्चुअली वो समझ लीजिए पहले तो। ये जो 2 बॉडी दिख रही है या फिर 2 सेल्स दिख रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, सिनर्जिड्स कहा जाता है। और बीच वाली जो सेल है यहाँ पर एक क्या है, एक सेल कहा जाता है। पोलर न्यूक्लियस रहता है और यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स जो है वो 3 यहाँ पर बेस में एंटीपोडल सेल रहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हर एक एम्ब्रियो सैक का रहता है। यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाई है, हर एक एम्ब्रियो सैक का वैसा अंदर से स्ट्रक्चर रहेगा। सो टिप ऑफ द पोलन ग्रेन, जो ये पोलन ग्रेन है जिसने क्या लाए हैं, मेल गैमेट्स लाए उसके साथ। सो वो क्या हो जाएगी, वो टिप अंदर जाने के बाद यहाँ पर बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी या फिर ओपन हो जाएगी एंड द 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक। और ये 2 मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे या फिर छोड़े जाएंगे। 1 मेल गैमेट्स यूनाइट्स विथ एक सेल। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह से लिखना है। एक जो है मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट थे अपने पास, तो 2 मेल गैमेट्स में से एक जो मेल गैमेट है वो क्या हो जाता है, वो किससे यूनाइट हो जाता है, एक सेल से यूनाइट हो जाते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दिया है। एक सेल के साथ वो मेल गैमेट यूनाइट हो जाएगा और उसके एक सेल से यूनाइट होने की वजह से उसका क्या बन जाएगा, जाइगोट तैयार हो जाएगा। दिस इज द फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो सेकेंड जो है मेल गैमेट्स यूनाइट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो दिख रहे हैं, हाँ, सो उसमें सेकेंड मेल गैमेट जो है वो यूनाइट किससे हो जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ वो यूनाइट हो जाएगा एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। एंडोस्पर्म जो है वो तैयार करेगा उससे। सो एंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा, वो जाइगोट जो तैयार हो जाएगा उसके लिए नरिशमेंट के लिए काम करेगा या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म की ज़रूरत रहेगी। सो वो एंडोस्पर्म जो है वो यहाँ पर तैयार होगा बाय द यूनियन ऑफ दैट मेल गैमेट एंड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो एज द 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसे कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट हमेशा बोर्ड में आती है, बोर्ड में पूछा जाता है आपको क्वेश्चन की व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन और राइट अ नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन। तब आपको विथ अ डायग्राम आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में ही ये अच्छी तरह से डायग्राम्स भी दी है और ये डायग्राम्स की लेबलिंग जो है वो देना आपको नहीं भूलना है। वो तो ये जो डायग्राम के जो लेबलिंग है वो सारे लेबलिंग आपको वहाँ पर देने हैं और ये चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी है डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज डू यू नो के पार्ट में यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, व्हेन द पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फ्लावर और द 2 फ्लावर्स बॉर्न ऑन सेम प्लांट इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की कंसेप्ट दी है, डेफिनेशन के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सो व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स, पॉलिनेशंस में जब क्या इन्वॉल्व होता है, 1 फ्लावर और 2 फ्लावर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट्स की फ्लावर्स हैं और उनके ही मतलब पोलन ग्रेन जो है एक दूसरे पर फॉल होके
अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। वो फ्लावर जो है, इसमें याद रखना है आपको, वो एक या फिर एक से ज़्यादा जो फ्लावर्स है वो क्या हो जाते हैं, सेम प्लांट्स की जो इन्वॉल्व अगर हो रहे हैं पॉलिनेशन में तो उनको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। वेयर एज इफ इट इन्वॉल्व्स द टू फ्लावर्स बॉर्न ऑन द टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, प्लांट्स भी लेकिन क्या चाहिए, सेम स्पेसीज के चाहिए। सपोज 2 हिबिस्कस के प्लांट्स है, हाँ, सो एक प्लांट्स के जो फ्लावर्स है उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जाकर अगर गिरते हैं और वहाँ पर जो पॉलिनेशन स्टार्ट होता है, सो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। उनको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये बात आपको, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। वेयर एज इफ इट इज़ इन्वॉल्व द 2 फ्लावर्स बॉर्न ऑन द 2 प्लांट्स, 2 प्लांट्स पर, लेकिन वो सेम स्पेसिस के ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हिबिस्कस का एक प्लांट है और दूसरा जो है वो रोज़ का प्लांट है या फिर कोई दूसरा अलग फ्लावर है, तो उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। हमें क्या कहना है, सेम स्पेसिस की, दोनों भी चाहिए लेकिन 2 प्लांट्स चाहिए लेकिन सेम स्पेसिस की रहनी चाहिए। जैसे कि हिबिस्कस की स्पेसिस है दूसरी, तो उसके ऊपर अगर ऐसे हो जाता है, यहाँ पर एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर पर जाकर गिरता है उसके स्टिग्मा पर, तो वहाँ पर अगर पॉलिनेशन स्टार्ट होता है तो वो क्या कहेंगे, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। वाइल डिस्कवरिंग द न्यू हाई यील्डिंग एंड द रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ द प्लांट, साइंटिस्ट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। तो ये बात भी हमें समझ लेनी है यहाँ पर, क्योंकि साइंटिस्ट ने हर एक इसमें फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो फ्लावर्स के बारे में भी अलग अलग वैरायटी के आज हम फ्लावर्स देखते हैं मार्केट में, जिनके अलग अलग पेटल्स है, अलग अलग जो है प्लांटलेट्स है वो तैयार होते हैं। वो किस वजह से, क्योंकि हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट वैरायटी जो है प्लांट्स की डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, पॉलिनेशन जो है वो खुद किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम डिपेंड रहते हैं बायोटिक अबायोटिक एजेंट पर, तो वो पॉलिनेशन नेचुरल पॉलिनेशन कहा जा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिनेशन है वो आर्टिफिशियल वे का है। उसमें क्या करते हैं, जो ब्रश है, जो आपका पेंटिंग का जो ब्रश रहता है, वो ब्रश लेके क्या किया जाता है, एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं ब्रश के हेल्प से। सो वो जो है पॉलिनेशन, उससे क्या हासिल होता है हमें, तो वो पॉलिनेशन किस लिए करते हैं हम, क्योंकि हाई यील्डिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स उस प्लांट को आए, या फिर रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए उस केस में हम उस तरह का आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है हम कह सकते हैं उसको, सो ह्यूमन बींग्स की मदद से हम कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से हम उसको ट्रांसफ़र भी करके वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स, उसके बारे में जाना। 5 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत सारे MCQs जो है, MCQ के क्वेश्चन भी है, उसमें से इस कंटेंट में से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।